गुड इवनिंग सर। यस हिमांशु, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ, अभी ऑडिबल। यस ऑडिबल। तो तैयारी की आपने, हाँ, एनवायरनमेंट वगैरह पढ़ा आपने? नहीं तैयारी तो नहीं की थी, मतलब वो बीच में सब कुछ वो हो गया था ना, मतलब केस मामला कोर्ट वगैरह में चला गया, तो मुझे चला अभी वैकेंसी चले ही जाएंगे ऐसी, तो नहीं आएगा कुछ, मेरे को लगा था ऐसा। ऐसा कहीं न्यूज में आया था कि कोर्ट में चला गया मैटर, कहीं न्यूज में आया था? नहीं, न्यूज में नहीं, वो लेटर आया था ना। हाँ, वेबसाइट पे। वेबसाइट पे नहीं, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे शेयर किया था। पता नहीं, मैंने तो कहीं न्यूज देखी नहीं, ना तो यूट्यूब पे ना गूगल पे। कहीं न्यूज नहीं मिली नहीं, वो मतलब। न्यूज ये आई थी कि कोई वहाँ इंटरनल बंदा था, उसने पिटीशन फाइल की थी कि इन्होंने क्या कर दिया कि सारी की सारी वैकेंसी निकाल दी, जबकि उसका कहना था कि 50% का प्रमोशन करके उन्हें साइंटिस्ट भी बनाना चाहिए और 50% इन्हें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू लेने चाहिए, तो इस चीज पे वो की थी पिटीशन फाइल। तो डिसीजन क्या आया है फिर? डिसीजन का पता नहीं चला कुछ अभी तक। अच्छा, मुझे मिला नहीं था, नहीं तो मैं शेयर करता ग्रुप में। मुझे मिला नहीं कहीं पे भी न्यूज के इन पे कोर्ट केस हुआ है क्या हुआ है, तो इसलिए वो था ना, डाउटफुल। सर अगर अभी आपको चाहिए तो मैं शेयर कर दूंगा ढूंढ के वैसे। नहीं, अब तो कोई जरूरत नहीं, अब तो हो गया काम। आप बता रहे, वैसे लोगों ने बताया था। ओके ओके। सब लोगों ने, बहुत सारे हम्म जो थे कि कोर्ट केस हो गया है। तो मैंने कहा था आप भेजो, तो उससे क्या है कि हम्म लोगों को भेज देता तो उनको क्या है, थोड़ा वो हो जाता, शांति मिल जाती कि कोर्ट में केस हुआ है। लोग बोलते ना, रिजल्ट कब आएगा, हम्म रिजल्ट हम्म, हम्म। कब आएगा। ये रहता ना, प्रॉब्लम ये रहती। तो अभी आपने क्या स्टडी, सीपीसीबी कुछ वगैरह कुछ पढ़ा था, एनवायरमेंट वगैरह कुछ भी स्टडी की है? सर इन्वायरमेंट वगैरह तो अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं किया, बस हल्का सीपीसीबी के बारे में देखा था, वो भी अभी मतलब दिमाग से निकल सही है, तो मैं सोच रहा था करने की, लेकिन अभी मैं आज सोच रहा था कि क्वेश्चन पूछ लूं एक बार आपसे कि किस किस तरीके के फ्रेम हो सकते हैं इंटरव्यू में, यस। फिर उस हिसाब मैं से मैं आपको प्रिपेयर एक कर बार लूँ बता चीजों को। देता हूँ आज। आज और एक बार आपको बता देता हूँ। जो बेसिक है, पहले तो आपका मेरे पास डिटेल है सारी चीजें, ठीक है ना? आपने उस दिन एक बार ओके। दिया था मेरे पास, तो मेरे पास सारी डिटेल है टोटल। हम्म। तो पहले तो ये है कि जैसे आपका नाम है हिमांशु पापने, है ना? तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, यस सर। जैसे आपका नाम है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम? ओके, मीनिंग ऑफ नेम। ऑफ नेम, ओके सर। हो गया, डन। अब ये नेम है, अब इसका जो नेम है आपका, उसका एंटोनेम्स और सिनोनिम्स दोनों कर लेना, मीनिंग हिमांशु का मतलब क्या है। एंटोनियम एंड सिनोनिम। सिनोनिम। ठीक हो गया सर। ठीक है। अब आप अब इंट्रो हम स्टार्ट करेंगे। तो इंट्रो में क्या है, आपका 10 से लेके मास्टर्स तक है। तो 10 से मास्टर्स आप पूरा कर लेना। तो इंट्रो आप स्टार्ट करेंगे, तो ओके फर्स्ट तो सर। आप इंट्रो स्टार्ट करेंगे, जैसे आई एम हिमांशु पापने, आई एम फ्रॉम, आप जैसे कहाँ से, यस, हिमाचल से है ना आप? मैं उत्तराखंड से आप उत्तराखंड से हैं, यूके। तो उत्तराखंड से हैं तो आप अपना हूँ। बता देना, बेसिक यहाँ से है। फिर उसके बाद आप 10 से लेके मास्टर तक अपना इंट्रो बता देना। जैसे आई डिड पास ओके सर। 10th फ्रॉम उत्तराखंड विद कितनी परसेंट है, तो इस हिसाब से आपको इंट्रो देना है, 10 12 ग्रेजुएशन और मास्टर्स। ओके सर, ये परसेंटेज वगैरह बताना सही रहेगा या मतलब सीधे ये बता दूं कि आई हाँ, आई डिड तो स्कूलिंग फ्रॉम वैसे दिस सही दिस। रहेगा, अगर वो 10 से बताते हैं तो सही रहता है। अब 10th आपने की है तो ओके सर। कुछ परसेंट रहा ही होगा ना उसका, यस यस। है ना? तो 10 टू मास्टर्स, इस तरह से आप कीजिए। और बाकी आपकी जो अचीवमेंट है, आईआईटी जेम, सीएसआईआर गेट वगैरह, वो आप कर देना। कोई गैप ओके है सर। आपका? हाँ, सर ये लास्ट ईयर से ही गया था मेरा, मतलब लास्ट ईयर मेरी एमएससी कंप्लीट हुई है 2022 में। जून 22 में हुई है, तो उसके बाद आप जो टीचिंग कर रहे हो ना, तो आप यही बोला कि मैं हाँ टीचिंग हाँ कर हाँ। रहा हूँ। यस। ओके सर, तो ये टीचिंग कर रहा हूँ, मतलब ये बताऊँ ना वहाँ पे? तो टीचिंग आप या तो जो प्राइवेट में बताओगे, तो वो तो आप किसी कोचिंग में पढ़ा रहे हो आप, तो टीचिंग वाला पोर्शन आप कोचिंग में, तो कोचिंग का आप बता सकते हो, वैसे कोई नेगेटिव फैक्ट नहीं है। अब कोचिंग में आप किस में पढ़ा रहे हैं तो आप बता सकते हो, लेकिन ऐसा है ना, कोचिंग में क्या पड़ता है कि प्राइवेट होते हैं तो वो सोचते हैं इनको पैकेज मिल रहा होगा ज्यादा का। अब कोई बोल देता है मैं एलएन वगैरह में पढ़ा रहा हूँ सर फिरची में, लेकिन तो उनको। सर लेकिन मैं अभी मतलब पार्ट टाइम में पढ़ाता हूँ, मतलब ऐसे मतलब प्योर नहीं जाता हूँ डेली बेसिस पे, आवरली बेसिस पे कभी चला गया, मतलब अपना खाली रूम रेंट वगैरह निकाल के जाता हूँ, ऐसा कोई प्रॉपर जॉब नहीं कर रहा हूँ। कहाँ पर, कहाँ रहते हो आप अभी, दिल्ली में कि उत्तराखंड? हाँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ सर। तो दिल्ली में कहाँ रहते हो?
दिल्ली में ये निरंकारी कॉलोनी है ना, मुखर्जी नगर के पास। अच्छा। अच्छा। तो ऐसा है, तो ये चीजें हैं। तो या तो मैं आपको ये बोलूंगा, क्योंकि आप टीचिंग का कोचिंग का मत बताइए, आप बता देना किसी कॉलेज में पढ़ा रहा था मैं, या स्कूल बता दीजिए। सर लेकिन फिर उसके लिए मुझे कुछ वो भी तो करना है, मतलब तो सर्टिफिकेट वगैरह, ये झूठ बोलते थोड़े तो नहीं बोल देता हूँ देखो, कि कुछ नहीं कर रहा स्कूलों में स्कूल का टीचिंग कोई सर्टिफिकेट देता नहीं है, स्कूलों का वैलिड भी नहीं होता, कॉलेजों का मांगते हैं हूँ। ओके। मेनली। उससे क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा कि आप पढ़ा रहे 11 12 को पढ़ा रहे थे मैं तो ये चल जाएगा। ओके। और कोचिंग का बताओगे आप, तो कोचिंग में क्या रहता, फिर आप कौन सी कोचिंग में पढ़ा रहे हो, फिर उसका पैकेज पूछेंगे वो, तो ये इफेक्ट पड़ता है, ये रीजन है। ओके। ओके। या आप ये बोल देना मैं अभी से कि कितना टाइम है आपका हुआ है, 1 ईयर समथिंग हो गया, तो ये बोल देना मैं कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था बस। ये पॉइंट भी है। ओके सर, हाँ ये, हाँ ये ज़्यादा बढ़िया होता है, बोल चलो देना लिख आपके देता हूँ मैं सर। गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था मैं खुद सेल्फ। और गवर्नमेंट कंप्यूटर। ओके सर। ठीक है। ये ये हो गया आपका इंट्रो। आपकी हॉबी आपने बताई थी वाचिंग मूवी और प्लेइंग क्रिकेट। सेकंड, यस सर। यस। तो ये हॉबी के बारे में आप पढ़ लेना, प्लेइंग क्रिकेट आपने बताया हुआ है, तो क्रिकेट क्या होता है, व्हाट इज हम्म। क्रिकेट, हिस्ट्री वगैरह ये सारी चीज पढ़ लेना। हम्म। ठीक है। ये हो गया आपका एक पॉइंट पूरा, ये हो गया आपका इंट्रो। ओके। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट आपका आया ठीक है। है, ये सेकंड पॉइंट है आपका, जैसे व्हाई विल यू बिकम ए साइंटिस्ट बी इन सीपीसीबी, एंड व्हाई दे विल बी सिलेक्टेड इन सीपीसीबी। तो इनके आंसर आप सर्च कीजिए, बताना मुझे एक्सप्लेन करके, ठीक है ना। ओके सर। ठीक है, 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है आपका यस सर। उत्तराखंड और इंडिया। उत्तराखंड आप कहाँ से है, ऋषिकेश से, वो रानीखेत। नहीं सर, उत्तराखंड में हूँ। रानीखेत, रानीखेत। हाँ रानीखेत आपने बताया था। तो रानीखेत वो आपका जो हिस्ट्री है इसका थोड़ा बेसिक पढ़ लेना। उत्तराखंड में रानीखेत है, उत्तराखंड में ओके सर। टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने होते हैं, ये 13 हैं, तो ओके सर। उनके बाद सारा सीएम कौन है, वहाँ का एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, तो ये सारी चीजें आप थोड़ा पढ़ लेना, और इंडिया का थोड़ा बेसिक पढ़ लेना, पॉलिटिकल और ओके सर। ज्योग्राफिकल। ओके। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। ओके। ठीक है। अब आते हैं 4 पॉइंट पे। 4 पॉइंट आपका ये है कि सीपीसीबी के बारे में आप पढ़ लीजिए। वैसे मैं, आपने मेरे वेबसाइट पे अकाउंट बनाया हुआ है, उसमें मैं आपका अकाउंट ओपन कर दूंगा, ठीक है। उस पे आपको जो मैंने यस सर, पीडीएफ, ओपन कर दीजिए। उस पे जो पीडीएफ मैंने अपलोड किए हैं एनवायरनमेंट की 2 पीडीएफ, वही पढ़ना आप, उसके अलावा कुछ ओके नहीं सर। पढ़ना, उसमें सब कुछ दिया हुआ है, बस आप सीपीसीबी वाला कोर्स मैं बता दूंगा आपको, तो वही आप पढ़ लेना, उसमें सब ओके कुछ सर। अपलोड है, उसके अलावा कुछ मत पढ़ना, क्योंकि आप यूट्यूब पे जाओगे वो सब बेकार टाइम होगा आपका खराब। हाँ सर, मैंने यूट्यूब पे एक्चुअली प्लेलिस्ट वो कर ली थी सेव, लेकिन वो एक्चुअली क्या हो रहा है, किसी में मैसअप हो रही है चीजें, मतलब इधर की उधर आ रही है, उधर की इधर, मतलब टाइम वहाँ पे वेस्ट हो रहा कोई सिस्टमेटिक से कोई नहीं बताता, सिस्टमेटिक से नहीं है तो वो टाइम खराब होगा आपका, बात ये है। है। सर तो उसका वहाँ पे पीडीएफ के साथ वो वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा क्या? नहीं, पीडीएफ में मैंने एनवायरनमेंट का 2 पीडीएफ अपलोड किए, वो आप पढ़ लेना, और ओके। सीपीसीबी के बारे में अपलोड किया हुआ है, तो वो आप पढ़ लेंगे उससे। ओके। सीपीसीबी का सब कुछ है, सीपीसीबी कब स्टेबलाइज हुआ था, कितने ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब चीज उसमें दिया हुआ है। और सर इस तरीके का क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है ना कि सीपीसीबी जैसे कि कब 1973 में स्टैब्लिश हुआ, वाटर एक्ट जो भी आया, लेकिन 1974 व्हाट एक्ट, बिफोर यस। सीपीसीबी, उससे पहले क्या था, मतलब करके व्हाट बिफोर सीपीसीबी, क्योंकि पॉल्यूशन वगैरह कंट्रोल करने के लिए तो उससे पहले भी कुछ होगा, तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर फ्रेम होता है तो उसका आंसर कैसे है, व्हाट बिफोर सीपीसीबी? सीपीसीबी एक्ट आया था 1974 में, ठीक है, उसके लिए एक अलग यस बॉडी सर। है, उससे पहले भी एक बॉडी है अदर है, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, वो भी एनवायरनमेंट के लिए ओके, किया गया है। नेशनल ग्रीन, ट्राइब्यूनल, एनजीटी, नेशनल ग्रीन, ट्राइब्यूनल, एनजीटी, ओके नेशनल। यस सर। है ना। तो एनजीटी भी उसके लिए किया गया है। वैसे एक्ट देखा जाए तो एनवायरमेंटल एक्ट आए हुए हैं 1981 से, उससे पहले जो एक्ट थे ओके वो सर। एक्ट एनवायरमेंट के फेवर में नहीं थे,
एनवायरनमेंट में इतना ज्यादा हेरासमेंट हो रहा था, उसके लिए ये एक्ट 1974 में आए। फिर उसके बाद एनवायरमेंटल ओके। एक्ट आया 1981 में। फिर एनजीटी आई है। तो ये चीजें बाद में आई है, पहले नहीं थी। पहले एनवायरनमेंट के साथ शोषण हो रहा था, मेन रूप से ये हरासमेंट किया जा रहा था ओके। सोसाइटी के द्वारा। तो लेकिन अगर वो क्वेश्चन पूछते हैं, मान लीजिए इंटरव्यू की सीपीसीबी से पहले पूछता, तो उसका आंसर क्या मतलब फ्रेम करना सही रहेगा? आंसर, हाँ आंसर मैं बताता हूँ कि आपको। आंसर ये बताया जाएगा कि गवर्नमेंट के द्वारा कुछ रूल्स बनाए गए थे सोसाइटी के लिए, जिसको कंट्रोल किया जाता था। हम्म, जैसे लेजिस्लेटिव है, उनके द्वारा। एनजीए जो मतलब तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे रूल्स बनाए गए थे डिस्ट्रिक्ट के द्वारा, मतलब जो वहाँ की जो बॉडी होती है उनके ओके। द्वारा सोसाइटी के लिए रूल थे, वो मतलब कंट्रोल अगर करते थे। लोकल लेवल पे रूल थे, कोई एक ग्लोबल रूल था, मतलब पूरा इंडिया पे कवर करने वाला कोई ऐसी एक्ट नहीं बॉडी था। या कोई ऐसा? कोई बॉडी और एक्ट ओके। नहीं था पहले। जब ज्यादा ओके। उसका वो होने लगा कि लोग उन बातों को मानते नहीं थे, तब उसके रूप में एक्ट लागू किया गया। ठीक है ना? ओके। ठीक है, तो ये है सीपीसीबी का। तो सीपीसीबी में आपको सीपीसीबी के बारे में पढ़ लेना पूरा। और बाकी क्वेश्चन मेरे पास हैं बहुत सारे, वो मैं जब होगा आप वहां से पढ़ के आएंगे तो सब पता चल जाएगा। जैसे पॉल्यूशन क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, पॉल्यूटेंट ओके। क्या है, क्लाइमेट चेंज क्या है, वो सारी चीजें आप वहां से पढ़ लेंगे। ठीक है। यस। ठीक है, तो ये तो हो गया सीपीसीबी के बारे में। ठीक है। अब आपके टॉपिक थे केमिस्ट्री के, अब हम आते हैं पांचवें टॉपिक पे। आपके पांच टॉपिक आपने दिए थे मुझे: मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, केमिकल काइनेटिक्स, रिएक्शन मैकेनिक्स, कोऑर्डिनेशन और ऑर्गेनोमेट्रिक। यस सर। सर ये इसमें आपके वैसे केमिस्ट्री ऑर्गेनिक के टॉपिक थे। सिंथेसिस ऐड करना था। कौन सा चेंज करना है? ऑर्गेनिक सिंथेसिस डाल दीजिएगा सर फर्स्ट पे, बाकी सब एक एक पॉइंट नीचे खिसका दीजिए। अच्छा, ऑर्गेनिक सिंथेसिस, कोऑर्डिनेशन, रिएक्शन मैकेनिक्स और नंबर। हाँ, इसमें मतलब ये तीनों, मतलब ऑर्गेनिक सिंथेसिस के जो तीनों टॉपिक है ना, वो फर्स्ट पे रख दीजिएगा, बाकी स्पेक्ट्रा कोऑर्डिनेशन वगैरह ये सब सेकंड नंबर पे रख दीजिएगा। ऑर्गेनिक सिंथेसिस, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, केमिकल काइनेटिक्स, रिएक्शन मैकेनिक्स, कोऑर्डिनेशन, ये है ना पांच। यस सर। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना इन टॉपिकों को, पहले एक एक करके ही हम लेंगे। यस सर। तो ये पांच चीजें ओके। आपको पढ़ के आनी है, उसके बाद मॉक लेंगे। अब आप बताइए, आप कोई डाउट हो आपको तो बताइए, जैसे आपने लिखा हुआ है। सर तो मतलब मॉक वगैरह रखने का मतलब फिक्स टाइम होगा, कभी भी कर सकते हैं? नहीं, वैसे मेरा टाइम 3 से 11 है। जो लोग सिलेक्ट हुए, वैसे मैंने सबका ले लिया था, तो ऊपर के जो टॉप थे 10, वो सबका ले चुका हूँ, लेकिन अब उनका रिवीजन करा रहा हूँ। तो अब 3 से 11 है, तो तीन ओके। वाला आपका टाइम कौन सा फ्री है, तब मैं देखता हूँ एडजस्ट करके। सर मेरा 10 के बाद वाला ही सही रहेगा। 10 के बाद? तो 10 सही है। हाँ, 10 10 सही है सर, 10 to टेन पे 11। एक कैंडिडेट और है, वो भी पीएचडी कर रहा है। सर तो 10:30 बजे। 10:30 तो नहीं होगा, फिर तो जो फिनिश होता है ना 10:40 पे, उसके बाद ले सकता हूँ मैं। ओके। हाँ सर, क्योंकि उसके बाद मतलब फ्री हूँ मैं, रात को मतलब फ्री रहता हूँ। 10 के बाद फ्री है ना, क्योंकि एक मॉक इंटरव्यू हाँ हाँ। 40 मिनट का होता है, तो वो 10 को अगर होगा तो 10:40 पे फिनिश होगा। ओके सर। ठीक है, तो ये चीज आप स्टडी कर लीजिए इसको, इस तरह से आपको तैयार होके आना है। बाकी कोई डाउट हो बताइए, आपने पॉइंट सारे नोट कर लिए? यस सर। सर ऐसा अभी कोई डाउट नहीं है, मतलब वो अगर आएंगे तो ड्यूरिंग द टाइम मैं बता दूंगा। हाँ, तो इस तरह से आप स्टडी कीजिए, और फिर हम मॉक लेंगे। ओके। बाकी मैं आपका अकाउंट है उसमें मैं वो ओपन कर देता हूँ उनको आप। यस वहाँ सर में कीजिए। वो भी है, जैसे और इंटरव्यू होते हैं ना, जैसे यूपीएससी जीएसआई के हैं, डीआरडीओ के हैं, यस सर। उनके टू ट्रांसक्रिप्ट और हैं, जो और कैंडिडेटों ने, तो उनको कुछ से क्वेश्चन कैसे हम्म। पूछते हैं, तो ये सारी आपका जो फोल्डर है उसमें सीपीसीबी भी है, यूपीएससी जीएसआई भी है, और भी जो सारे होते हैं डीआरडीओ, उनकी बहुत सारी पीडीएफ है। और जो लोगों ने इंटरव्यू ओके दिए सर। हुए हैं पुराने 5 सालों में, उन सबकी इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट है, ओके सर। तो आप उसमें चेक कर लेना। ठीक है ना? ओके। तो कल हाँ सर, एक चीज ये पूछनी थी कि जो अपना मोड ऑफ कम्युनिकेशन रखना, वहाँ पे इंग्लिश में रखना कंपलसरी है, हिंदी में भी बोल सकते हैं? वो आपकी लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है, आपको किस में कंफर्टेबल है। मतलब ऐसा कोई वो डिफरेंस तो नहीं रहेगा ना, अगर हम नहीं नहीं हिंदी में स्विच करते हैं इंग्लिश से? नहीं नहीं, आपको जो अच्छा लगे वो है। अगर आपको इंग्लिश बोल रहे हो और आपको इंग्लिश में ढंग से बोल नहीं पाओगे तो प्रॉब्लम होगी।
हिंदी बोलिए, अगर सही आता है ओके तो ज्यादा बेटर है, तो वो ही होना चाहिए। ओके मिस्टेक नहीं करो, आप जो बोल रहे हो उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके ठीक है ना, तो वो आप कर लेना जो भी आपको ओके। सही लगे। ठीक है ना। ठीक है, बाकी और कोई क्वेश्चन? तो अभी तो नहीं है कोई क्वेश्चन। ठीक है, फिर आप तैयार करके आइए, कल फिर मिलते हैं, ठीक है ना। ओके ओके ठीक है, ओके। ओके, थैंक यू। गुड नाइट। ओके। गुड।